झारखंड के बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में सोरिये हांसदा एनकाउंटर मामले को उठाया। उन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासी की हितैषी बनने का ढोंग करने वाली हेमंत सरकार युवा आदिवासी नेता की हत्या करवाती है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडी गठबंधन के लोग अन्याय अत्याचार का मुखौटा ओढ़े हुए हैं। उन्होंने आदिवासी नेता को कितना बर्दाश्त करते हैं। वहीं सत्ता पक्ष के सहयोगी कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए माफियाओं के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और जहां तक बीजेपी का सवाल है वो अपराधियों का संरक्षण देने वाली पार्टी बनकर रह गई है। पुलिस अपना काम करती है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस ऐसे कदम उठाते रहती है। मैं हाल के दिन में 4 दिन पहले की बात बतलाना चाहता हूं। सल्थार परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक जुआ सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था। 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के सबसे बड़े बलात्कारी के साथ देश के प्रधानमंत्री मंच साझा करते हैं चुनावों में, और उनके पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार बलात्कार के दलदल से पूरी तरह समा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का शोषित और पोषित दोनों कर रही है। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले। सूर्या हांसदा एक अपराधी था, प्रशासन उस पर कार्रवाई की, अंतोगत्वा उसका इनकाउंटर हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? मतलब जनता की सुरक्षा प्रशासन नहीं करे। और राज्य से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, सोरिये हांसदा एनकाउंटर को लेकर फिलहाल झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए, जिस तरह से सूर्या हांसदा का मर्डर जिस दिन इनकाउंटर हुआ, उसी दिन से सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बीजेपी की बात करें, लेकिन अब सदन से सड़क तक जिस तरह से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में मामला उठाया है कि आदिवासियों को मिटाने की कोशिश सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर पलटवार करते हुए जो सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, राकेश सिन्हा ने कहा कि देखिए, सूर्या हांसदा अपराधी था, इसलिए पुलिस को राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसी कदम पुलिस के द्वारा उठाया जाता है। तो एक तरफ जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वहीं विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि सरकार इसे सीबीआई जांच करे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र का आहूत बुलाया गया था, लेकिन पूर्व सीएम शिबू सोरेन के मौत के बाद उसे अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया। तो अब 22 अगस्त से 28 अगस्त तक मानसून सत्र जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए फिर से बुलाया गया है। तो एक कल तो राज्यसभा में उठाया गया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बढ़ाई ने कहा कि हम लोग सड़क से सदन तक इस मामले को उठाएंगे, तो अब देखना होगा। एससी एसटी आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में विपक्ष के द्वारा क्या सवाल खड़ा किया जाता है। सदन के अंदर और सदन के बाहर तो लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, तो उसके परिवार से लोग मिल रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर क्या इस मामले को लेकर हंगामा रहने की उम्मीद है या इस मामले को लेकर? एक तरफ जहां बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासी की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का ये बड़ा बयान जिसमें अपराधियों के संरक्षण का आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर लगाया गया है।
बिल्कुल, जिस तरह से दोनों तरफ से, चाहे वो बीजेपी की बात करे चाहे कांग्रेस की बात करे, तो दोनों तरफ से आरोप और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। एक बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है सरकार में, वहीं कांग्रेस कह रही है कि अपराधियों का संरक्षण देने वाली बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई क्राइम करके आई है बीजेपी में, आप शामिल हो जाइए, आपका सब धुल जाएगा। तो एक तरफ से आरोप दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का मांग है कि इसमें अगर एनकाउंटर है या अपराधी है तो इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कल राज्यसभा में उठा है, कुछ दिन में विधानसभा सत्र बचा हुआ सत्र जो मानसून सत्र है उसमें उठने की उम्मीद है, जैसा बीजेपी का रणनीति बता रहा है। तो एक तरफ से सड़क से सदन तक लोग हंगामा कर रहे हैं और दूसरी ओर परिवार का मांग है ही कि इस मामले में सही तरीके से जांच हो और जो भी दोषी हो, अगर हमारा बेटा अपराधी है या हमारा पति अपराधी है तो उसे ठीक है, इंसाफ उसे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के कार्रवाई पर सवाल बीजेपी के द्वारा खड़ा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब जांच का विषय है। अब एससी एसटी आयोग भी संज्ञान लिया है, उसमें मुख्य सचिव और डीजीपी को भी नोटिस भेजकर बुलाया है। तो अब देखना होगा कि इसमें मामले में आगे राजनीतिक क्या तुल पकड़ती है और क्या क्या इसमें आगे कार्रवाई सरकार की तरफ से किया जाता है। सीआईडी इस मामले में जांच करने की पहल की है, लेकिन बीजेपी का कहना है सीआईडी तो राज्य सरकार का हिस्सा है। तो एक तरफ से अब जो विपक्ष के बीजेपी के लोग हैं उनका साफ कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।